हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और बहुत ही बढ़िया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ Realme C12 वर्सेस Vivo Y1s का। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आज चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 8,000 रुपये में वीवो में क्या क्या देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर। तो जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं तो इसे मिनी बॉक्स देखने को मिलता है। उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस मिलेंगे पढ़ने के लिए। सिम इंजेक्टर टूल भी इसके अंदर मिल जाता है और एक टीपीयू केस दिया गया है जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक ही है। उसके साथ साथ बॉक्स के अंदर यूएसबी केबल दी गई है स्टैंडर्ड से, जिसकी क्वालिटी भी ठीक है। और इसमें एक 10 वोल्ट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। Realme C12 में भी लगभग सेम ही कंटेंट देखने को मिलता है। इसमें भी सबसे पहले एक बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसके अंदर हमें सिम इंजेक्टर टूल दिया गया है और कुछ यूज़र मैनुअल दिया गया है जिसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके साथ इसमें भी हमें नीचे एक USB केबल दी गई है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है। उसमें भी हमें 10 वोल्ट का ही चार्जर मिलता है। दोनों ही फ़ोन में ना ही हमें टाइप सी केबल दी गई है और ना ही कोई फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर हमें प्रोवाइड किया गया है। ये तो हो गए दोनों ही फ़ोन के बॉक्स कंटेंट। अब देख लेते हैं दोनों ही एक्चुअल फ़ोन में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। वो प्राइसिंग तो यहाँ पर आपको पता ही है, बहुत कम डिफरेंस, 1,000 रुपये का लगभग डिफरेंस है और 1,000 रुपये में काफ़ी ज़्यादा दोनों में हमें डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोनों ही फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन से बात करते हैं। तो Vivo Y1s में हमें प्लास्टिक बैग दिया गया है जिसमें हमें थोड़े से ग्रेडेंट कलर डुअल कलर के साथ देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ इसमें एक कैमरा दिया गया है, उसके नीचे फ्लैश दिया गया है, बीच में आपको ब्रांडिंग मिल जाती है वीवो की। और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर हमें रियर में नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी बड़ा डाउनग्रेड दिखा गया है। अब देख लेते हैं इसमें हमें वेट कितना दिया गया है। तो 161 ग्राम का फ़ोन है ये, तो लाइट वेट काफ़ी ज़्यादा फ़ोन है ये, आपको ज़्यादा हेवी फील नहीं होने वाला है। वहीं अगर Realme C12 में देखते हैं, इसमें भी रियर में हमें प्लास्टिक बैग दिया गया है, पर इसमें हमें कुछ अलग डिज़ाइन दिया गया है लाइनिंग वाला, जो कि काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसमें थोड़ी सी मैट फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है। उसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर हमें मिलता है रियर में सेंटर में, उसमें रियर में 3 कैमरे दिए गए हैं और उसके साथ हमें फ्लैश भी दिया गया है। तो लुक वाइज तो जैसे आपको पता ही है ज़्यादा अट्रैक्टिव Realme का ही फ़ोन लग रहा है। और आपको अगर कौन सा फ़ोन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बता देना। तो लुक वाइज दोनों ही फ़ोन काफ़ी हद तक अपनी प्राइसिंग के हिसाब से अच्छे ही हैं, पर ज़्यादा मेरे को Realme C12 अच्छा लगा है क्योंकि इसमें डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है और कैमरे भी इसमें 3 दिए गए हैं। अब दोनों ही फ़ोन को स्टार्ट करते हैं, फिर एक्चुअल कंपैरिजन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट होते हैं फ़ोन इतनी देर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना। तो अब दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले की तरफ देखते हैं। तो दोनों में ही IPS पैनल दिया गया है। सुपर एमोलेड हमें किस्म में भी देखने को नहीं मिलता है और दोनों की साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वीवो में 6.22 इंच की डिस्प्ले दी गई है, वहीं Realme C12 में 6.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। दोनों में ही FHD प्लस डिस्प्ले दी गई है। अब ब्राइटनेस की बात करता हूँ तो Realme C12 में काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलती है अच्छी। इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी दी गई है, वहीं वीवो में हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। तो डिस्प्ले वाइज तो वीवो इतना खास इतना अच्छा नहीं है। अगर कंपैरिजन ही कर रहे हैं तो Realme C12 की डिस्प्ले हर चीज़ में अच्छी देखने को मिलने वाली है, चाहे वो डिस्प्ले का साइज़ हो या डिस्प्ले क्वालिटी हो, ब्राइटनेस हो या फिर डिस्प्ले की प्रोटेक्शन हो। तो Realme C12 हर जगह आगे निकल रहा है। अब बेजल्स की बात करते हैं तो दोनों में बेजल काफ़ी कम दिए गए हैं, पर वही Realme C12 में थोड़े से कम बेजल्स देखने को मिलते हैं और इसका नोच भी मुझे थोड़ा सा कम लगा है। और नीचे का चिन्ह दोनों में ही एवरेज दिया गया है। दोनों फ़ोन के पोर्ट्स और बटन तो लेफ्ट साइड में हमें ऊपर की तरफ दोनों में सिम ट्रे मिल जाता है, जिसमें आप एक टाइम पर 2 सिम कार्ड और एक एक्सपेंडेबल के लिए मेमोरी कार्ड यूज़ कर पाओगे। नीचे की तरफ दोनों में ही सेम है 3.5 mm जैक, माइक, USB पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है। और राइट साइड में दोनों में ही ऊपर की तरफ वॉल्यूम रोकर दिए गए हैं और उसके नीचे हमें ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। तो पोर्ट्स और बटन तो दोनों ही फ़ोन के काफ़ी हद तक सेम ही है, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। अब देख लेते हैं दोनों फ़ोन के परफॉर्मेंस की तरफ, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है सबके लिए, अगर हम फ़ोन परचेस कर रहे हैं तो उसमें हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये फ़ोन जैसे आप परचेस करोगे आउट ऑफ द बॉक्स आपको दोनों ही स्मार्टफोन में Android 10 देखने को मिलता है। अभी तक दोनों ही फ़ोन में Android 11 का अपडेट देखने को नहीं मिला है, और ये Android 11 का अपडेट इन दोनों में देखने को मिलेगा या नहीं, ऐसा भी अभी तक कुछ कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आई है। प्रोसेसर दोनों में ही हमें काफ़ी हद तक सेम ही देखने को मिलते हैं। दोनों में MediaTek के प्रोसेसर आते हैं। Realme C12 में G35 वाला देखने को मिला है, वहीं Vivo Y1s में हमें हीलियो का P35 वाला प्रोसेसर देखने को मिला है। तो प्रोसेसर वाइज दोनों ही फ़ोन काफ़ी हद तक सेम ही है, दोनों ही 12 नैनोमीटर पर आते हैं। तो परफॉर्मेंस आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम दिखने को मिलने वाली है, कोई डिफरेंस यहाँ तो देखने को नहीं मिला है। अब देख लेते हैं दोनों ही फ़ोन के बैटरी की तरफ। तो दोनों में बैटरी में भी हमें थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। Realme थोड़ा हेवी साइड क्यों है, क्योंकि इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, इसके साथ 10 वोल्ट का चार्जर बॉक्स में हमें दिया गया है।
वही Vivo Y1s में 4030 mAh की बैटरी दी गई है और इसमें भी 10 वोल्ट का चार्जर ही मिलता है। तो आपको अगर बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप Realme की तरफ ही जाना चाहिए आपको। तो अब दोनों ही कुछ फीचर्स बता देता हूँ। तो दोनों ही फ़ोन में आपको हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, वाईफाई, FM रेडियो जैसे सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, पर फिंगरप्रिंट सेंसर Realme में ही मिलता है, Vivo में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। तो फाइनल पॉइंट कैमरे के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा Vivo में सिर्फ एक कैमरा देखने को मिला है और आज के टाइम पे 8,000 रुपये में एक कैमरा का स्मार्टफोन लेना किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो दोनों ही फ़ोन में मेन कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है और नीचे की तरफ Realme में हमें 2 कैमरे मिल जाते हैं 2-2 मेगापिक्सल के, जो आपके मैक्रो और डेप्थ के लिए दिए गए हैं। सेल्फी दोनों में सेम मिलती है 5-5 मेगापिक्सल की और दोनों से ही आप फुल HD प्लस तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो जो कैमरे की बात करता हूँ तो जो रियल इमेजेस मैंने क्लिक की थी दोनों ही स्मार्टफोन से, तो Realme C12 का कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया अगर हम कंपेयर करते हैं तो बस यही था दोनों ही फ़ोन में। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। फाइनल कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ, तो आपको Realme C12 ही लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में वो स्मार्टफोन बेस्ट है। डिस्प्ले भी इसमें बड़ी है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी इसमें ज़्यादा अच्छी दी गई है और बैटरी भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। वहीं अगर आपको Vivo के स्मार्टफोन अच्छे लगते हैं तो आप Vivo की तरफ जा सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो मैं तो आपको Realme C12 ही कंसीडर करूंगा। तो आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलो बहुत जल्दी मिलता हूं अपने नई वीडियो के साथ, जब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।